हेलो गाइस, मैं हरेंद्र यादव पीके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज जैसा कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को नरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था हमने कि नरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नरेशन की डेफिनेशन और उसके काइंड्स यानी काइंड्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन हमने बताया था। आज हम चेंज ऑफ पर्सन पढ़ेंगे और चेंज ऑफ पर्सन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या है? केस। केस यानी कि कारक, केस यानी कि कारक होते हैं। तो कारक कहते किसे हैं? अब देखो, कारक मुख्य रूप से इंग्लिश में 3 होते हैं, लेकिन एक चौथा होता है वोकेटिव केस। तो ये तीनों मुख्य रूप से कौन कौन से कारक होते हैं? पहला होता है नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस के भी नाम से जानते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे कर्म कारक हिंदी में कहते हैं। और पोसेसिव केस, तीसरा होता है क्या? पोसेसिव केस, जिसे हम संबंध कारक कहते हैं। तो ये आपका जो है पर्सन है। पर्सन यानी पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन जो होता है उसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नरेशन में जब बदलते हैं तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन में बताया था। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन क्या बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है। और सेकेंड पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है। और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए कौन कौन से सब्जेक्टिव केस में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसमें सबसे पहले आता है आई जो सिंगुलर वर्ब में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ये होता है, प्लूरल सब्जेक्ट ये होता है। तो आई फर्स्ट पर्सन और वी भी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। और पोसेसिव केस माई होता है। और पोसेसिव केस के 2 प्रकार होते हैं। पहला आता है एडजेक्टिव, दूसरा आता है प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव में माई आता है और प्रोनाउन इसका क्या होता है? माई का माइन होता है। ओके, तो हम इसमें देखेंगे कि वी जो है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी सब्जेक्टिव केस में है, जिसे हम नॉमिनेटिव केस के भी नाम से जानते हैं। और वी जो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। और इसका पोसेसिव केस आवर एडजेक्टिव में होता है, प्रोनाउन में आवर्स होता है। और नीचे देखते हैं हम यू, एकमात्र सब्जेक्ट यू ही होता है जो सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है। और सेकंड पर्सन के अंतर्गत क्या आता है? यू। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू। और पोसेसिव केस में एडजेक्टिव के रूप में योर होता है और पोसेसिव केस के प्रोनाउन के रूप में योर्स हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखें थर्ड पर्सन में आई वी यू, इन तीनों को छोड़ देते हैं तो बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि दे जो होता है वो आपका दे एक सब्जेक्टिव केस में होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम, पोसेसिव केस दियर्स होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और पोसेसिव केस हिज, और पोसेसिव केस का एडजेक्टिव हिज होता है और प्रोनाउन भी क्या होता है? हिज होता है। अब आगे देखें सी सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस होता है, जिसे हम कर्ता कारक भी कहते हैं। तो सी ये क्या है? आपका सब्जेक्टिव केस। और ये ऑब्जेक्टिव केस हर, पोसेसिव केस हर, और ये पोसेसिव केस का जो प्रोनाउन होता है वो हर्ष होता है। और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, पोसेसिव इट्स, और पोसेसिव केस का जो प्रोनाउन होता है वो इट्स होता है। ओके, हाँ तो देखिए ये
रिपोर्टेड स्पीच है, जो मैंने आप लोगों को उस पहली वाली सारणी में बताया था, तो ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच यदि क्या हो फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन हो तो हम क्या करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के, और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के किसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और कहाँ रहेगा जब फर्स्ट पर्सन रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तब बदला जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। तो रिपोर्टेड स्पीच का यदि फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, और सेकंड पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, और थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो ध्यान देना है, पहले वाले नियम में हम ध्यान देंगे कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में किसके अनुसार बदला जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो इसमें देखिए डायरेक्ट स्पीच में अब हम बदल के बताते हैं कैसे बदलना है हमको। तो यहाँ डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है कि ही सेज टू मी आई एम लर्निंग माई लेसन, यही है ना, आई एम लर्निंग माई लेसन। तो थोड़ा सा हम इस पर फोकस करेंगे। ये असर्टिव सेंटेंस के कुछ नियम है जो मैं आपको बाद में असर्टिव सेंटेंस जब शुरुआत कराऊंगा टेंस ऑफ चेंज तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन जो ये देखिए पहला नियम है वो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का नियम। सेज टू अगर रहता है असर्टिव सेंटेंस में तो उसे टेल्स में बदल देते हैं, और से टू रहेगा तो उसे हम किस में बदलते हैं, टेल में बदल देते हैं। अगर सेड टू रहेगा तो उसे हम किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि कंजंक्शन जो होता है उसे हम दैट का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के रूप में। कंजंक्शन के रूप में दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है, दैट का प्रयोग करना होता है असर्टिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं कि पर्सन चेंजिंग हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ही सेज टू मी आई एम लर्निंग माई लेसन, ये क्या करेंगे, यहाँ पे ही है तो ही लिख देंगे, और सेज टू जैसा कि मैंने वहां बताया है सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। उसके बाद मी कंजंक्शन के रूप में मैंने वहां लिखवा दिया है कि कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम, दैट का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने दैट प्रयोग कर दिया, और आई जो है अब देखो यहीं से पर्सन चेंजिंग का खेल शुरू होता है, यहीं से पर्सन चेंजिंग का खेल शुरू होगा। तो ये आपका सबसे पहले देखिए अगर आपको नोट करना होगा तो नोट में लिख लीजिएगा, ऐसे नोट करके लिख लीजिएगा कि सबसे पहले जैसे ही हम पर्सन पर पहुंचते हैं, जैसे ही हम पर्सन पर पहुंचते हैं हमको सबसे पहला प्रश्न क्या करना होता है कि कौन सा पर्सन है। सबसे पहला प्रश्न कौन सा होता है, कौन सा पर्सन है। और दूसरी चीज फिर उसके बाद किस केस में है, दूसरा प्रश्न। इन दोनों का उत्तर जानने के बाद हम क्या करेंगे, इस सारणी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का उत्तर जानने के बाद हम नियम पर जाएंगे और देखेंगे कि किसके कौन सा पर्सन किसके अनुसार बदलता है। तो चलिए देखते हैं। ही टेल्स मी कंजंक्शन दैट, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हमारी समझ से। तो टेल्स को सेज टू को टेल्स में बदल दिया गया मी, और जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम होता है तो किसी न किसी कंजंक्शन का प्रयोग होता है, वो कंजंक्शन क्या है, दैट, ठीक है। तो अब हम पर्सन पर पहुंचे तो हमने कहा ना कि नोट में जो लिखवाया गया है कि कौन सा पर्सन है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन सा पर्सन है आई, तो आई फर्स्ट पर्सन, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। और किस केस में है, दूसरा प्रश्न क्या है, किस केस में है, तो इसमें किस केस में है, तो ये है सब्जेक्टिव केस में। किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। तो हम बदलेंगे कैसे, जो फर्स्ट पर्सन है और वो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, मैंने बता दिया फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये इसी के अनुसार बदला जाएगा। किसके अनुसार, इसी के अनुसार। और ये यहाँ
इसको रिप्लेस, जब ये इसको रिप्लेस करेगा, जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये अपने ही रूप की मांग कर रहा है। यानी ये किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। तो कह रहा है तुम किस केस में हो? क्या कह रहा है कि तुम किस केस में हो? तो ये कह रहा है मैं भी सब्जेक्टिव केस में हूं। किस केस में हूं? सब्जेक्टिव केस में हूं। यानी दोनों एक ही रूप के हैं, तो ये जो है इसको रिप्लेस कर देगा, यानी इसको हटा करके इसका स्थान ले लेगा, इसका स्थान ले लेगा और ले लिया। और यहाँ पे आई के साथ एम का प्रयोग हुआ था, और आई के साथ एम का प्रयोग हुआ था, तो ही के साथ क्या लग जाएगा? इज का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग? इज का प्रयोग। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, लर्निंग। अब देखो यही यहां भी बदलना होगा, ये भी। अब सबसे पहले यहां देखिए क्या है, कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है? ये पर्सन कौन सा है? तो ये है आपका फर्स्ट पर्सन। कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। और किस केस में है? तो ये किस केस में है? तो माई है पॉसेसिव केस में। ये आपको लर्न करना होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये फर्स्ट पर्सन है और पॉसेसिव केस में। और फर्स्ट पर्सन बदला कैसे जाता है? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? यही है। तो ये कह रहा है कि मैं पॉसेसिव केस में हूं, और ये कह रहा है मैं तो सब्जेक्टिव में हूं। तो कह रहा है मेरे पास पॉसेसिव बनकर के आ जाओ। तो ही का पॉसेसिव क्या होता है? तो ही का पॉसेसिव होता है हिज। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? हिज लिख दिया। उसके बाद लेसन हो गया, हो गया। अब ही टेल्स मी दैट ही इज लर्निंग हिज लेसन, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। चलिए दूसरा एक सेंटेंस और ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में। तो यहाँ पे हमने लिखा है दे, तो दे का दे हो जाएगा। से टू को चेंज करेंगे किसके? टेल में। जैसा कि मैंने इसमें बताया से टू को टेल में चेंज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने टेल चेंज कर दिया। उसके बाद मी, फिर कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग? दैट का प्रयोग। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? दैट का प्रयोग कर दिया। अब वी कौन सा पर्सन है? उसी के अनुसार, जैसे जो नोट में मैंने लिखा कि जैसे ही पर्सन पर पहुंचते हैं, पर्सन पर पहुंचते ही हम प्रश्न क्या करते हैं कि कौन सा पर्सन है? तो ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। और किस केस में है? तो किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में। और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? दे। यानी ये जो है इसके अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार? दे के अनुसार। ये कह रहा है कि तुम कौन हो? तो ये कह रहा है मैं भी सब्जेक्ट हूँ। ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट हैं, तो दोनों एक ही रूप के हैं। तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, यानी इसके स्थान पर जाकर के सेट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे। और दे के साथ बी के साथ भी हैव लगता है, और दे के साथ भी क्या लगता है? हैव लगता है। उसके बाद जान। अब देखो ये माई भी बदला जाएगा, माई भी बदला जाएगा। तो यहाँ पे माई की जगह, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माई की जगह आवर होना चाहिए, आवर होना चाहिए। वी के साथ आवर लगेगा, ठीक है। तो आवर, यहाँ पे आवर भी कौन सा पर्सन है? यहाँ पे मैंने प्रश्न में लिखा है कि कौन सा पर्सन है, कि कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है। और किस केस में है? पोसेसिव केस में। किस केस में? पोसेसिव केस में। तो फर्स्ट पर्सन पोसेसिव केस में है, तो ये किसके अनुसार बदला जाएगा? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? दे। और इसी के अनुसार बदला जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव केस में है, और ये किस केस में है? पोसेसिव केस में है। तो ये पोसेसिव केस उसके पास बनकर के जाएगा। क्या बनकर के? पोसेसिव केस बनकर के जाएगा। तो यहां से उठाएंगे हम, क्या कहां लाएंगे इसको? दे को पोसेसिव केस में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? देयर, फिर वर्क हो गया, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो देखिए सेकंड पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसा कि मैंने इस स्लाइड में बताया भी है कि ये सेकंड पर्सन जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है।
तो चलिए देखते हैं कैसे क्या बदलना है। ध्यान दीजिएगा, ही सेज टू को, जैसा कि मैंने बताया, सेज टू को किस पे चेंज करेंगे, टेल्स में। फिर मी कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग होगा, दैट। ओके, अब यू, यही से पर्सन चेंज होगा। यू कौन सा पर्सन है, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में बताया है कि यू जो है वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और यू सेकंड पर्सन है, जैसा कि लिख देते सेकंड पर्सन। और किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। यू सेकंड पर्सन है और सब्जेक्टिव केस में। तो क्या करेंगे हम, ये इसका बदलने का नियम है कि जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। क्या है, मी। और ये इसके अनुसार बदलेगा। और ये कह रहा है कि मैं तो सब्जेक्ट हूं, लेकिन तुम कौन हो, तो ये कह रहा है तो मैं तो क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं। अब कह रहा है कि ये इसका स्थान, ये अपने स्थान से तभी हटेगा जब ये सब्जेक्ट बनकर किसके पास जाए। और इसका मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आई। और आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद डॉट, TAUGHT, डॉट। और योर, ये भी देखिए बदलेगा। ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और किस केस में है, तो किस केस में है, ये आपका है पोसेसिव केस। योर कौन सा केस में है, पोसेसिव केस में। और सेकंड पर्सन पोसेसिव केस में, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये ऑब्जेक्ट है और ये कह रहा है पोसेसिव केस। तो ये पोसेसिव केस है, तो इसका पोसेसिव केस इसके पास जाएगा तो ये अपना स्थान छोड़ देगा। तो मी का पोसेसिव केस क्या होता है, मी का पोसेसिव केस होता है माई। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माई। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये आपका पर्सन चेंज हो गया सेकंड पर्सन का। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सी है, तो सी सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे। फिर देन कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग हो जाएगा। यू कौन सा पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सेकंड पर्सन है और किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का, देन यहाँ इसके अनुसार ये चेंज होगा। ये कह रहा है मैं सब्जेक्ट हूँ, तुम कौन हो, तो कौन है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, इसका सब्जेक्टिव केस होगा दे। देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है। तो यहाँ पे हमने दे लिख दिया और दे के साथ क्या लगाएंगे, हम आर का प्रयोग करेंगे। फिर दे आर, अब दे के साथ आर और उसके बाद अ। फिर गुड, यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए था, तो आर नहीं लगेगा, तो गुड, उसके बाद बॉय। और बॉय की जगह यहाँ पे बॉयज लिखेंगे, यहाँ भी बॉयज कर लीजिएगा। तो ठीक है, हो गया। ये सेकंड पर्सन है। पर्सन चेंजिंग पर आप लोग फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके आगे थर्ड पर्सन देखेंगे। थर्ड पर्सन में कुछ बताने के लिए तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम एग्जांपल बता देंगे। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। अगर बाय द वे यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई ही, सी, इट, दे अगर आ गया तो उसको ज्यों का त्यों रख देते हैं। अगर चलिए अच्छा एक एग्जांपल हम ले ही लेते हैं, तो ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। हाँ, तो देखिए थर्ड पर्सन का मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे ही, तो ही, जैसा कि मैंने इसमें बताया कि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ सी वाला नियम यानी कि थर्ड पर्सन नो चेंज। तो क्या करना है, ही और सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। फिर मी कंजंक्शन के रूप में क्या लग जाएगा, दैट। अब जैसे ही हम पर्सन पर पहुंचते हैं, पहला प्रश्न क्या होता है, कौन सा पर्सन है, तो ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। कौन सा है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो वो यानी कि ये ही है, तो ज्यों का त्यों उतारेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद इज, ही के साथ इज गोइंग टू मार्केट। ओके, तो समझ में आया, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, हाँ, तो देखिए
ये अंतिम नियम है। अंतिम नियम पर्सन चेंजिंग का है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यानी कि यू, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यानी कि यू हो तो एवं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया गया, एवं आप रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट हो वो न दिया गया, तो हम क्या करते हैं, उसके बदलने के नियम है। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्या करते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन मानकर लिख देते हैं। कोई भी थर्ड पर्सन हम मान करके क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे राम, तो राम सेज, देखो सेज के बाद टू रहता है तो उसके बाद श्योर है कि ऑब्जेक्ट रहता है, तो सेज के बाद तो कुछ है नहीं, यानी सेज के बाद टू अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की उपस्थिति में सेज टू को टेंस में बदला जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेज अकेला है तो सेज बदला नहीं जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, सेज को हम सेज में ही लिखेंगे और कंजंक्शन के रूप में क्या लगा देंगे हम, दैट। अब देखो यू कौन सा पर्सन है, यू है आपका सेकंड पर्सन, और किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। इस केस में है सब्जेक्टिव केस में, और यहाँ पे देखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में हम करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन को, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन क्या है, यू, सेकेंड पर्सन को हम क्या करते हैं, सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कोई भी थर्ड पर्सन मान करके हम लिख देते हैं। अगर यहाँ पे हम रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के सेज के बाद, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम अगर कोई भी थर्ड पर्सन माने, जैसे ही मान सकते हैं आप, सी मान सकते हैं और दे मान सकते हैं, तो ही, सी या दे, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का हिम, और सी का हर, और देम का क्या होता है, देम, दे का होता है देम। तो क्या करेंगे हम, इसमें कोई भी माने, अगर देम मानते हैं तो सब्जेक्टिव केस देम का क्या होता है, दे हो जाएगा। अगर देम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे। अगर हिम मानते हैं तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ही लिखा जाएगा, और अगर सी मानते हैं यानी कि हर मानते हैं तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट का आपको प्रयोग करना है, कोई भी थर्ड पर्सन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दे और शुड को शुड में ही रखेंगे, नो चेंज। शैल को शुड में बदला जाता है, नियम में आगे मैं नरेशन पढ़ाते समय आपको ये बताऊंगा क्लियरली। तो शुड को शुड में ही लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्क, और यहाँ पे हार्ड है तो हार्ड लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, दे से को क्या करेंगे हम, से में ही लिखेंगे, और से में क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर ऑब्जेक्ट होता तो से टू को किस में चेंज किया जाता, टेल्स में चेंज किया जाता या टेल में चेंज किया जाता। अब कंजंक्शन के बाद क्या लगा देंगे हम, दैट, ठीक है। यू कौन सा पर्सन, यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन है यहाँ पे, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और ऑब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं, तो हम करेंगे क्या, वही एकदम बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर की तरह ही चेंज करेंगे। यहाँ कोई भी हम थर्ड पर्सन मान लेंगे, कोई भी थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मानेंगे। अगर यहाँ पे हम हिम मानते हैं तो सब्जेक्ट ही लगेगा, अगर हम यहाँ पे हर मानते हैं तो सब्जेक्ट सी लगेगा, अगर देम मानते हैं तो हम दे का प्रयोग करेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट का मान लीजिए हमने हर मान लिया तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सी, और सी के साथ हम हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग हैज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद पास्ड इन द एग्जाम, समझ में आया कि नहीं। तो ये आपका पर्सन चेंजिंग का नियम था। आपको पर्सन चेंजिंग हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोग इसको बाय प्रैक्टिस, आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो और इसको समझ में आता चला जाएगा। फिलहाल अभी पूरा नरेशन पढ़ाना बाकी है, तो नरेशन पढ़ाते समय मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको बेहद आसानी होगी और समझने में पर्सन चेंजिंग।
और पर्सन चेंजिंग के जितने भी नियम थे, छोटे से छोटे नियम को मैंने बताया, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद।